इसकी वजह से डेफिनेटली माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी और मॉक टेस्ट स्कोर में कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव कराना, मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा लाना आपका जो डायरेक्टली रिवील करता है दैट इज योर बेसलाइन रिवीजन कि आपके मॉक टेस्ट में कभी भी रैपिड इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। नीट 2025 के कुछ ही दिन रह चुके हैं और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप एलन से, फिजिक्स वाला से या आकाश से या किसी और सोर्स से अपने मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली इन योर लास्ट 3 or 4 मॉक टेस्ट आपका स्कोर स्टक हो चुका है, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं कर रहा है। आपका स्कोर फॉर एग्जाम्पल 400 पे है तो वहाँ पर ही 400 के आसपास आ रहा है, 500 के आसपास, 600 के आसपास आ रहा है और इसकी वजह से आपका मोटिवेशन है वो डाउन हो रहा है, वो सेल्फ बिलीव जो है वो कम हो रहा है, आपका जो माइंड सेट है वो नेगेटिव लूप में चला जाता है। अगर आप इस सब से जूझ रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आप सबके लिए बनाया है। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और आई एम श्योर इन द एंड यू विल हैव सम असिस्टेंस, यू विल हैव सम टिप्स एंड स्ट्रेटजी जिसकी वजह से इन योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो आपके जो मॉक टेस्ट्स हैं, मॉक टेस्ट्स चाहे आपने फुल रिवीजन कंप्लीट कर लिया है या अभी आधा रिवीजन ही हो गया 50%, 70%, 80% ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तब भी जब आप पहला मॉक टेस्ट दे रहे हो, 20th मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब भी आप अपने मॉक टेस्ट्स को सीरियसली ले रहे हो, एक बात गौर से याद रखना कि आपके मॉक टेस्ट्स में कभी भी रैपिड इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस मॉक टेस्ट में आपको 450 मार्क्स हैं, आज आप 600 एक्सपेक्ट करोगे, दिस इज नेवर गोना हैपन। हाँ, कभी सरप्राइजिंगली ये हो सकता है बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। वेयर फ्रॉम द मोटिवेशन may reach to you is कि अगर आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट में 450 मार्क्स आ रहे हैं, एम मैक्सिमम 500, 520, तो अगर आप फिर 500, 490, 95 के अराउंड स्टे कर जाते हो, लैंड कर जाते हो, दिस इज रियली गोना हेल्प यू, दिस इज रियली गोना मोटिवेट यू, क्योंकि आप कुछ ही मार्क्स से पीछे रह गए एंड दिस विल मोटिवेट यू, दिस विल मेक यू टू वर्क मोर, दिस विल मेक यू टू एनालाइज थिंग्स मोर इफेक्टिवली, दिस विल मेक यू टू डू सम क्वालिटी वर्क, टू डू सम क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑन योर मॉक टेस्ट्स, ऑन योर रिविजन स्ट्रेटजीज, सो दैट यू विल हैव सम नेक्स्ट बूस्ट इन योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। कुछ टिप्स मैं ऐड करूंगा क्योंकि जो आपका नीट 2025 है वो बहुत ही कम टाइम बचा है उसके लिए। तो आपका जो बेस लाइन रिविजन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव कराना, मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा लाना आपका जो डायरेक्टली रिवील करता है दैट इज योर बेस लाइन रिविजन। आपका रिविजन कैसा है, आप कैसे रिविजन करते हो, इफेक्टिव क्वालिटी रिविजन करते हो। अगर आपने क्वालिटी एंड एक स्ट्रेटेजिक रिविजन कर लिया है तो यू विल श्योरली हैव अ गुड मार्क्स इन योर मॉक टेस्ट। बट अगर आपने रैंडम विदाउट एनी स्ट्रेटेजी कोई रिविजन कर लिया है और फिर मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो डेफिनेटली इट इज गोना हैपन कि आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। मॉक टेस्ट में स्कोर बुरा तो आ गया, अब आप ये नहीं करोगे कि आप अपना सोर्स चेंज करोगे, आप अपने मॉक टेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज नहीं करोगे, बल्कि आपको जो नोट्स हैं या जो आपने सोर्स लिया है या जो आप मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं या जो बुक्स हैं NCERTs पढ़ रहे हैं उनको ही स्टिक करना है, उनमें ही आपको अपनी जो फ्लॉज हैं या मिस्टेक्स हैं या नेगेटिव्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको पॉइंट आउट करना है और उनमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज की तरफ जाने की कोशिश की, मतलब सोचा आज आप PW दे रहे हो, कल बोलोगे अब LN का दूंगा, तो उसकी वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ज़्यादा सोर्सेज पे फोकस करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आप NCERT पढ़ रहे हो, अब बायोलॉजी में स्कोर थोड़ा सा कम आ गया तो आप सोच रहे हो अब मैं मॉड्यूल भी पढ़ूंगा, NCERT भी पढ़ूंगा, नेक्स्ट डे मॉड्यूल भी पढ़ूंगा, NCERT भी पढ़ूंगा, रेफरेंस भी पढ़ूंगा, तो इसकी वजह से डेफिनेटली माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी और मॉक टेस्ट स्कोर में कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। क्योंकि आई बिलीव ऑन वन थिंग दैट इज लेस इज मोर, सो यू टू मस्ट फॉलो दैट to improve your mock test scores and to be balanced and sailing in a peaceful revision race। देखो, we are not gods, एक ही गॉड ही है जो मिस्टेक नहीं करता है। वी आर ह्यूमंस डू मिस्टेक्स, और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आपके मॉक टेस्ट में डेफिनेटली मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो आप मॉक टेस्ट को एज अ रिविजन सोर्स कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में 4 टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग होती है। एक तो बिल्कुल आप स्किप करोगे, दूसरा रॉन्ग करोगे, तीसरा गेस वर्क से करेक्ट करोगे, चौथा बिकॉज ऑफ योर कंसेप्चुअल करेक्शन, बिकॉज ऑफ योर कंसेप्चुअल डेप्थ, उसकी वजह से करेक्ट करोगे। मतलब 4 जो आपकी कंसेप्ट की वजह से करेक्ट क्वेश्चन हुआ है उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो क्योंकि वो आपको पता है वो आपने कैसे करेक्ट किया है। दूसरा गेस वर्क जो आपने किया है नीड्स टू रिमेन कंफ्यूज्ड एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग बट फाइनली somehow you attempted that correctly, तो उसका जो आपको सोल्यूशन है और आपका जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा करेक्ट करना है। जो आपने बिल्कुल रॉन्ग कर लिया है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, और जो रॉन्ग किया है वो किस कंसेप्ट के बेस पे था वो डेफिनेटली आपको पेन डाउन करना है अपनी एक छोटी सी कॉपी पे। और थर्ड हो गया जो आपने बिल्कुल स्किप किया है, स्किप का भी आपको पेन डाउन करना है, ये क्या टॉपिक था और मैंने स्किप क्यों कर लिया। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट देयर आर 80 चैप्टर्स इन नीट, और हर एक चैप्टर से समझ लो आपको 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको वीक हैं, जिनसे आपकी मिस्टेक हुई है या जो आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया या जो आपने स्किप कर लिया, उसकी वजह से आपको मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट मींस 160 टॉपिक्स बनेंगे जिनकी आपको एक कॉपी बनेगी। और जब आप लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने बाकी सारा पढ़ लिया होगा, इन 160 टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज करोगे डेफिनेटली आपका जो नीट स्कोर है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। एंड इवन जो अगर आप फ्रॉम द बेसिक्स आज से ही स्टार्ट करोगे इन मिस्टेकन रॉन्ग एंड स्किप टॉपिक्स को पेन डाउन करना और उन पर फोकस करना, उनको प्रायोरिटाइज करना और उनको ही अच्छे से तैयार करना,
तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपके आने वाले मॉक टेस्ट में स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी स्टेप एंड ईजी स्टेप जिसकी वजह से स्कोर में बूस्ट आ जाता है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप these tips may gonna help you in your mock tests and finally in your NEET 2025 examination. So you can like this video and subscribe because subscription is free। और आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको किसी टॉपिक या किसी इशू या किसी डाउट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट एंड बी रेडी फॉर NEET 2025।